महाभारत के बाद की एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो विजय के उत्सव की नहीं बल्कि युद्ध के घावों को भरने की कहानी सुनाती है। ये कथा उस मंदिर की है जिसे पांडवों ने अपने लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों आत्माओं के लिए बनवाया था जो इस महायुद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थीं। ये कथा कुरुक्षेत्र के उस महासंघर्ष के बाद की है जब पांडव विजय के सिंहासन पर तो बैठे थे पर उनकी आत्मा अपने ही कुल बंधुओं की चीखों से गूंज रही थी। लोक कथा के अनुसार वायुमंडल उन असंख्य योद्धाओं की अतृप्त आत्माओं, भूतों और प्रेतों के बोझ से इतना भारी हो गया था कि धरती पर शांति लौट ही नहीं पा रही थी। तब इन सभी आत्माओं की शांति के लिए पांडवों ने एक विशाल पिंडदान यज्ञ का आयोजन किया। पर उनके सामने एक प्रश्न खड़ा था, इन भूतों का तर्पण, इन प्रेतों की भेंट कौन स्वीकार करेगा? ये तो अतृप्त आत्माएं थीं। ऋषियों ने कहा, हे पांडवों, इन आत्माओं को मुक्ति केवल वही दे सकते हैं जो भूतों और प्रेतों के स्वामी हैं, स्वयं भगवान शिव। तब पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, अपने ही बंधु बांधवों के वध का पाप धोने के लिए और उन करोड़ों आत्माओं की शांति के लिए जो युद्ध भूमि में भटक रही थीं। परंतु भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया और वृषभ यानी बैल का रूप धारण कर हिमालय की गुफाओं में चले गए। भीम ने उस दिव्य वृषभ को पहचान लिया। उसने अपने विशाल रूप से पर्वतों के बीच खड़े होकर उस बैल को पकड़ना चाहा, तभी वो वृषभ धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ को पकड़ लिया और उसी क्षण शिव का दिव्य शरीर 5 भागों में विभक्त होकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गया। इन्हीं पवित्र स्थलों पर पांडवों ने भगवान शिव की आराधना करते हुए मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पंच केदार के 5 पवित्र स्थान हैं: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर। पांडवों ने इन मंदिरों में कठोर तपस्या की, रुद्राभिषेक किया और प्रार्थना की, हे महादेव, हमें क्षमा करें और इन असंख्य आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें। कथा कहती है कि भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को पाप मुक्त किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त आत्माओं को शांति प्रदान की। इस प्रकार पंच केदार केवल मंदिर नहीं है, वे उस युद्ध के घावों पर रखा गया आध्यात्मिक मरहम है। वे याद दिलाते हैं कि विजय से बड़ा धर्म है प्रायश्चित, क्षमा और मुक्ति। उस भूतनाथ महादेव के सम्मान में कमेंट में जय भूतनाथ महादेव अवश्य लिखें।